सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पेपर है सेट नंबर 28 11/12/2020 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 50 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट में ट्रिक के साथ कवर करेंगे। यदि आप भी जीके और जीएस में बच्चों 40+ स्कोर करना चाहते हो तो आपको सभी टॉपिक एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर करना जरूरी है। जो टीसीएस कंपनी द्वारा एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मैं आपको सभी कवर कराऊंगा। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा। जिन बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जीके में और जीएस में अच्छा स्कोर गेन नहीं कर पाते बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपके लिंक दिए गए हैं। भारत का भूगोल मोस्ट इंपोर्टेंट 89 टॉपिक है आपके वन लाइनर अप्रोच के साथ ट्रिक वाइज पूरा टॉपिक आपको एक छोटी सी वीडियो में आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ऐसी आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, आपका इकोनॉमिक्स, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व का भूगोल एक बार जाकर आप लिंक पर चेक करके देखिएगा, आपके सभी टॉपिक सेट हो जाएंगे माइंड में। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1921 से 1951। अब लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से कि आपका महान विभाजन का वर्ष कौन सा है। आपका महान विभाजन, एक होता है महान विभाजन, एक होता है आपका लघु विभाजन। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं बच्चों। जो महान विभाजन का वर्ष माना गया क्या है? 1921। जो आपका लघु विभाजन है वो है आपका 1900 क्या है बच्चों? 51। ये लगातार दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद कैसे करोगे देखिएगा। महान, महान मतलब बड़ा, बड़े के सामने जो डेट है आपकी छोटी होगी और जो लघु होता है छोटा, छोटे के सामने बड़ी डेट होगी आपकी 1951। इतना तो पता होता है। 1921 आंसर है और 1951 है, लेकिन कौन सा क्या है कैसे याद करोगे? उल्टे होते हैं, ऐसा आपको माइंड में सेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से इस क्षेत्र की पहचान करिए जहां पर यह घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम महाराष्ट्र। पश्चिम महाराष्ट्र। बच्चों रामोसी याद कैसे करोगे? मैं आपकी इतिहास की जितने भी आपके समय अवधि वाले आंसर होते हैं आपको ट्रिक से याद कराता हुआ। और हम जैसे कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, विनय, सविनय में क्या है? विनय, विनय की उम्र कितनी थी? 30 साल। इसका मतलब कब हुआ था? 1930। आपका है चंपारण सत्याग्रह, चंपा नाम की लड़की थी, उम्र कितनी थी? 17 साल। कब हुआ था आपका? 1917 में हुआ था। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन में 5 रुपए में बंगाल विभाजन कर दिया था। इसका मतलब बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, क्योंकि सभी घटनाएं 1900 के बाद में ही है मोस्टली। ठीक है जी। जैसा आपका असहयोग आंदोलन है, असहयोग, सहयोग कितने रुपए का किया था? 20 रुपए का किया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था बच्चों? 1920 में आपका स्टार्ट हुआ था। ऐसे ही आप ट्रिक से मैं आपको लगातार याद कराता रहा हूं। जो स्टूडेंट मेरी जीके जीएस की कंप्लीट क्लास देखते चल रहे हैं उनकी जीके में बहुत अच्छी कमांड हो चुकी होगी, इतना आपको अपने आप महसूस हो रहा होगा। अब बात करते हैं रामोसी विद्रोह हुआ कब था। रामोसी विद्रोह बच्चों 1822 में हुआ था। जो मोसी है ना कितने साल की थी बच्चों? या दो मोसी तो सभी की होती है, ऐसा याद कर लेना, दो मोसी सभी की होती है। 1822 में रामोसी विद्रोह हुआ था। इसका नाम पूछते हैं कि ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो 1922 में है ना बच्चों, चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। किसके? चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ये आपका पश्चिम महाराष्ट्र में हुआ था। इसका नेतृत्व ना बच्चों वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था बच्चों? एक दूसरा नाम निकल कर आता है यहां से, वासुदेव, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वासुदेव बलवंत फड़के। एक बलवंत से क्या बनता है? संविधान का क्वेश्चन बनता है। त्रिस्तरीय जो राज व्यवस्था है हमारे यहाँ किसकी सिफारिश से लागू हुई थी बच्चों? बलवंत राय मेहता की सिफारिश से त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन के साथ ना 4-5 क्वेश्चन कवर करने पड़ेंगे, फिर दिखाना मुझे यदि आपने ऐसी प्रैक्टिस कर ली कि याद किया होगा पेपर में, आपके एग्जाम में क्यों नहीं आता, तो ऐसे आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रसिद्ध स्पेनी टॉप डिवीजन फुटबॉल लीग ला लीगा ने अपने इतिहास में पहली बार दिसंबर 2019 में एक गैर फुटबॉल खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। दिए गए विकल्पों में से उस खिलाड़ी का को चिन्हित कीजिए। 2019 की बात है बच्चों। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन 4-5 एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, रोहित शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन भी है जी। क्वेश्चन नंबर 94, 2019 में नियुक्त किसे भारत का लेखा महानियंत्रण नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सोमा राय बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैग नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, 1920 के दशक में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आत्मसम्मान आंदोलन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड
तमिलनाडु में किया गया था। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये आपका रामास्वामी नाइकर द्वारा वर्ष 1925 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था बच्चों? वर्ष 1925 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, बाजार कीमतों या वर्तमान कीमतों पर मापित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों जो टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं मैं वो आपको पूरा कवर कराऊंगा, और जो क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है उन्हें हम डायरेक्ट आंसर उसका बता के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसी श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुना गया? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा महिंद्रा राजपक्षे थे उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षेत्रीय पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है, आवर्त सारणी से क्वेश्चन बनता है इसलिए आपको कवर करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, रसायन विज्ञान की शॉर्ट वीडियो की जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखना, कवर कराई गई है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आवर्त कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षेत्रीय पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। इसकी मूल आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग है। कितने वर्ग है बच्चों? 8 वर्ग है आपके, और वर्तमान में बढ़कर ये कितने हो गए बच्चों? 9 हो गए हैं वर्तमान में। ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो आपका 9वां वर्ग है ना, शून्य वर्ग कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगुन मृदा कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन काफी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अभी तक मैं लगभग 5 से 6 शिफ्ट में देख चुका हूं इस क्वेश्चन को। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शन चेंज है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर है काली कपास मृदा। क्या कहते हैं जिसको? काली कपास मृदा। काली कपास मृदा को ना स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है बच्चों? रेगुन मृदा कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से ना इस मृदा में चूने, लोह, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के ना तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसकी मैं आज आपको ट्रिक बता दूंगा, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन ये आपका गलत नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। मायोपिया, अब ये देखिए मायोपिया, माँ आ रही है इसमें, माँ शब्द, माँ मतलब माता, माता मतलब मम्मी, मम्मी के सब पास रहते हैं। मम्मी के क्या रहते हैं बच्चों? पास रहते हैं, मम्मी के पास रहते हैं, पास। अब एक बात बताओ, ए पास होता है वर्णमाला में, हिंदी वाली में, या आपका ऊ? एक तो ऐसे बनता है अवतल, ऊ से बनता है उत्तल। पास क्या होता है? पास ए होता है सर, इसलिए कभी भी आपके मन में डाउट नहीं होने का, उत्तल है या अवतल है। बात समझ में आई सभी को? दोबारा बता देता हूं, मायोपिया, माँ के सब निकट रहते हैं। मायोपिया को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष। एक नंबर एक बात पता चली। और कैसे लेंस का प्रयोग किया जाता है बच्चों? पास कौन सा होता है? वर्णमाला में ए होता है, ऐसे ऐसे क्या बन जाएगा आपका? अवतल लेंस। और दूर से क्या बनेगा आपका? उत्तल लेंस। जब एक पास वाला है तो दूसरा जाहिर सी बात है दूर का है। मुझे आपको पता है या नहीं पता है? मुझे भी नहीं पता है, ये बात मान लो। दूर कौन सा हो जाएगा? उत्तल है बस। जब आपको एक पता चल चुका है तो दूसरा तो वही होना, बात ही खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा JLN, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा क्या किया गया था बच्चों? ये प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? जो स्टूडेंट मेरी क्लास लगातार देखते आ रहे हैं, प्रस्तावना, जब भी प्रस्तावना का क्वेश्चन आया बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किए। जिन स्टूडेंट के समझ में आज तक प्रस्तावना नहीं आई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर कराए हैं, लगभग 6 से 7 क्लासें ओनली। यदि आपने वो भी कर ली ना कवर, तो संविधान के क्वेश्चन मैक्सिमम कवर हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी है। डेट कब थी जी? भारत की संविधान सभा ने के समक्ष ना 13 दिसंबर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेट पूछी जाएगी, 13 दिसंबर 1946 को। कब बच्चों? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव को ना कांग्रेस द्वारा, ये भी डेट पूछी जाती है, 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था। इसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा तैयार की थी, जिसे क्या कहा गया था? प्रस्तावना, या जिसे क्या कहा जाता है? उद्देशिका। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, प्रसिद्ध धार्मिक स्तूप भारत में निम्नलिखित में से कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सारनाथ, उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन नंबर आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शास्त्रीय गायन है, गायन से संबंध है जिनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा राज्यों की परिषद में
निम्नलिखित में से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? आंसर में इसका बाद में बताऊंगा। राज्यसभा आया मेरे सामने, सरलों से मैं आपको लगातार याद कराता आया हूं अभी तक। सरलों स से बनता है आपका संसद, जो डायरेक्ट पूछा जाता है। र से बनता है आपका राज्यसभा, कौन से आर्टिकल में है? लो से बनता है आपका लोकसभा, ये कौन से आर्टिकल में है? संसद। संसद सबसे पहले आता है, यहाँ पर लिख देना 79, एक बढ़ाकर राज्यसभा 80, एक बढ़ाकर लोकसभा आपका 81। इतनी बात सबके माइंड में सेट हो चुकी है बच्चों, ठीक है जी। अब बात करते हैं 79, 80, 90। राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए बच्चों? 30 साल। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका रिपीट होने वाला है, आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 12 सदस्य मनोनीत आपके करते हैं। ये कौन कौन से क्षेत्र में होते हैं बच्चों? कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? मतलब ये कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा, कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष व्यवहारिक ज्ञान वाले व्यक्ति को दिया जाता है। वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें है बच्चों? 245 है। मैक्सिमम कितनी होती है आपकी? 250 होती है। इन 245 में से ना आपके 225 राज्यों से है आपके, ठीक है जी। 8 आपके केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं सदस्य मनोनीत, ठीक है जी। मनोनीत नहीं मतलब आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा कितने? 12। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की मुख्य विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संपत्ति निर्माण आपकी है। जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की मुख्य विषय वस्तु संपत्ति निर्माण है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये 21-22 वाला। इसकी आपकी मुख्य विषय वस्तु जो है आपकी चुस्त दुरुस्त दृष्टिकोण, चुस्त और दुरुस्त दृष्टिकोण है 2021-22 की। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है आपको, जब दिल्ली पुलिस के अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाले उनमें डायरेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग नाम दिया गया था, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस समय की गई थी? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1965 में आपकी की गई थी, जनवरी 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक का सीईओ नियुक्त किया गया था? 19 की बात है तो था ही है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर पिचाई। वर्तमान में भी बच्चों यही है, सुंदर पिचाई है। सितंबर 2000 में गूगल की मूल जो कंपनी अल्फाबेट इंक है ना, जो भारतीय अमेरिकी सुंदर पिचाई को नियुक्त किया गया था। इसके साथ में विश्व के सबसे शक्तिशाली कॉर्पोरेट जो आपके लीडर में से एक बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18। संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, सभी कवर कराऊंगा, आप अच्छे से माइंड में सेट करते हुए चलिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का संबंध, संगम साहित्य का संबंध बच्चों किससे है? दक्षिण भारत से है। संगम का अर्थ क्या होता है? संघ या परिषद या गोष्ठी होता है। इसमें तमिल कवि हुए, आपके विद्वान हुए, आचार्य हुए, ज्योतिष हुए, बुद्धिजीव हुए, आपके विशेषज्ञ हुए, राजनीतिक विशेषज्ञ की एक परिषद होती थी। दक्षिण भारत में ना कुल 3 संगम का आयोजन किया गया। नंबर 1 जो पहला संगम हुआ था आपका, कहां पर आयोजित किया गया था? जगह का नाम पूछा जाएगा आपसे डायरेक्ट, मदुरै। मैं दूर कैसे रहूं तेरे बगैर, मदुरै किस नदी के किनारे है? बगैर का मतलब क्या बनता है? बेगई नदी के किनारे। स्थान पहले संगम का आपका मदुरै हुआ, और जो आपकी अध्यक्षता की थी आचार्य अगस्त ऋषि ने की थी। इसने की थी आचार्य अगस्त ऋषि ने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी। जो आपका दूसरे नंबर का आपका संगम हुआ था वो कहां हुआ था बच्चों? आपका कपाटपुरम में दूसरा संगम आयोजित किया गया था। अध्यक्षता किसने की थी? ये भी आपकी अगस्त तथा इनके साथ तोलक पीएम आ गए थे, तोलक पीएम। जो तीसरे नंबर का आपका संगम था वो कहां पर हुआ था? मदुरै में हुआ था, वो भी आपका मदुरै, ठीक है जी। रे है, डबल मात्रा आएगी, ठीक है जी। इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? अध्यक्ष का नाम था आपका नक्कीरर। क्या था? नक्कीरर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 19। द बुक ऑफ गस्टी वुमेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हिलेरी क्लिंटन और चेल्सी क्लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20।
प्रसिद्ध होर्नबिल पर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ मनाया जाता है आपका? नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21, सोन नदी निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसकी है जी? आपका गंगा नदी की है। मैकाल पर्वत की अमरकंटक नामक पठारी भाग से निकलकर सोन नदी मध्य प्रदेश तथा बिहार से बहती हुई पटना के समीप गंगा नदी में क्या हो जाती है बच्चों? मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी है आपकी? ये भी पूछा जा सकता है आपसे। रिहंद, कोयल नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, इतना भी आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 22, पाली उमरीगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल वर्ग में प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्रिकेट में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है? इंपोर्टेंट टॉपिक है जी। ऐसे ही तो टॉपिक आपको कवर करने जिनसे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट आपका एक नंबर पक्का हो जाए। देखिएगा, अब आपको मुख्यालय के साथ साथ आपको इसकी डिटेल का भी पता होना चाहिए। नाबार्ड की सबसे पहले नाबार्ड की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। नंबर 2 आपका क्या होता है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। आरबीआई के कृषि ऋण कार्यों की तत्कालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराता है बच्चों। ठीक है जी। जो आपका है ना, ये आपका अस्तित्व में आया था, नाम क्या था उनका? इसकी स्थापना ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कम बच्चों को इसका आंसर पता होगा। बी शिव रामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यालय कहां इसका? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मुंबई। यदि बात करते हैं 2022 तक की इसकी पूंजी कितने करोड़ रुपए में होगी बच्चों? 17080 इतने करोड़ रुपए में पूंजी के हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देश तत्वों सिद्धांतों से संबंधित है? लगातार मैं आपको सभी भाग 22 के 22 भाग कवर कराता रहूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, एक बार जाकर स्वयं देखिएगा। अगर यदि आपके दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ी, एक बार अच्छे से माइंड में सेट कर लिए, तो आगे कमेंट बॉक्स में लिख देना सर याद नहीं हुई। इतनी मैं गारंटी ले सकता हूं, जैसे मैं आपको ट्रिक से याद कराया है उसके अकॉर्डिंग याद करोगे, कभी भी जिंदगी में नहीं भूल सकते। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देश तत्व, डीपीआरएस कौन से भाग में बच्चों? भाग नंबर 4 में आपके उल्लेखित है। भारतीय संविधान में कुल आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल है 395, जो मेन आर्टिकल है बच्चों। भाग कितने हैं? संविधान में 22 भाग है आपके। अनुच्छेद कितने हैं? 395 है। अनुसूची कितनी है आपकी? अनुसूची है 12। अनुसूची कितनी है? 12। जो ये भाग 4 है आपका, भाग 4 36 से लेकर 51 तक है आपका जी। ये मैं आपको कवर करा चुका हूं एक लाइन में, पूरे नीति निर्देश तत्व के आर्टिकल में कवर करा चुका हूं। जो नीति निर्देश तत्व है बच्चों आपके किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आपको ऐसी ही तैयारी करनी है और ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। जितने भी स्टूडेंट यदि ऐसे तैयारी करते होंगे उनकी जीके बहुत जबरदस्त होगी, वो आप स्वयं खुद अपने आप को देख लीजिएगा कैसे तैयारी आप करते हो। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किए गए 101वें संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राइट आंसर हो जाएगा आपका जीएसटी। इंपोर्टेंट एक टॉपिक है जी जीएसटी वाला भी आपका। 101वें संविधान संशोधन द्वारा बच्चों ये क्या किया गया था? अधिनियम किया गया था। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। वो लागू कब से हुआ था? 1 जुलाई 2017 से आपका लागू हुआ था। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, असम में मनाया जाता है। बच्चों असम के जो महत्वपूर्ण त्योहार है दूसरे कौन से? एक होता है आपका माजुली महोत्सव, एक होता है आपका देहिंग पटकाई महोत्सव, काजीरंगा हाथी महोत्सव, बुनबिना मेला भी वहां पर है, करम पूजा भी यहीं पर आपके असम में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? आपके एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल वाली क्लास में लगातार ये क्वेश्चन मैं आपके कवर कराता आया हूँ, वो डिटेल के साथ करा के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा उसमें ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946। जल्दबाजी में 47 मत लगा दीजिएगा। संविधान निर्माण के संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर में, इसके अध्यक्ष कौन थे बच्चों? अस्थायी अध्यक्ष थे प्रथम अधिवेशन के। कौन से अध्यक्ष थे? अस्थायी। नाम क्या था? सचिदानंद सिन्हा जी थे। इसके बाद आपका 11 दिसंबर को 2 दिन बाद ही दूसरा अधिवेशन हुआ आपका 46 में ही, जो उसके वो अध्यक्ष थे बच्चों, स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे।
एवं हरेंद्र कुमार को बच्चों क्या, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपाध्यक्ष का। उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे बच्चों? धीरेन्द्र कुमार, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? दोबारा नहीं बच्चों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, वो इतना आप समझदार हो। 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2003 में ये आपका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में मार्च 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स का सार्वजनिक क्षेत्र में एक अन्य बैंक में विलय कर दिया गया, वह बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक ही आपका है। होता क्या है, 10 बैंकों को ना नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को 4 बैंकों में क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया था। ये 4 बैंक कौन कौन से थे आपके? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय बच्चों पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था, इतना आपको पता ही है, जो मैं आपको बता चुका हूं। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30, भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन है बच्चों? नंद किशोर सिंह, नंद किशोर सिंह। वित्त आयोग से कैसा निकाय है बच्चों? संवैधानिक निकाय है। किस आर्टिकल में इसका वर्णन? आर्टिकल नंबर आपको याद रखना है 280, डायरेक्ट पूछा जाएगा, आर्टिकल नंबर 280 के तहत किया गया है। इसका मुख्यालय क्या, मुख्य दायित्व क्या होता है बच्चों? संघ और राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना होता है। ठीक है जी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, के.सी. नियोगी। प्रथम कौन थे? के.सी. नियोगी। ये भी किसी न किसी एग्जाम में आपको शिफ्ट में देखने को एग्जाम में मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, बैडमिंटन का वर्तमान शाही निकाय कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32, बीबी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में आपकी स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की जो पत्नी थी बच्चों, नाम क्या था? दिलरस बानो बेगम, जिसे राबिया, फेमस नाम तो ये है राबिया उद्दौरानी, नाम वैसे क्या था? औरंगजेब की पत्नी का दिलरस बानो बेगम था, जिसे क्या कहा जाता था? राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया गया था। यह बच्चों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसे ना दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहा जाता है, किसके मकबरे को कहा जाता है? ये बीबी के मकबरे को ही कहा जाता है। इस मकबरे को ना ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है, ताजमहल की फूहड़ नकल या ताजमहल की डुप्लीकेट कॉपी राबिया उद्दौलानी के मकबरे को या बीबी के मकबरे को आपके कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 33, पीली क्रांति का संबंध भारत में निम्नलिखित में किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किससे है जी? तिलहन से है। मत्स्य पालन का संबंध किससे है बच्चों? आपका नीली क्रांति से है। सॉरी, नीली क्रांति का। धान उत्पादन वाली कौन सी क्रांति है बच्चों? आपकी धान उत्पादन वाली है आपकी खाद्यान्न क्रांति। और आपकी सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ये आपके फलों से है। सॉरी, फलों से कौन सी है? सुनहरी क्रांति, उल्टा लिख रहा हूं मैं भी। आलू कौन सी क्रांति, आलू उत्पादन क्या है बच्चों? आपकी गोल क्रांति। अंडा उत्पादन कौन सी है जी? आपकी रजत क्रांति। अंडा उत्पादन रजत क्रांति, आलू उत्पादन गोल क्रांति। इतना आपको जो सफेद क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? दूध से है आपका। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34, 2018 में 28वां सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के शिवा रेड्डी ने किया था जी, के शिवा रेड्डी ने किया था। यदि हम बात करता हूं, ये तो चलो पुराना क्वेश्चन हो चुका है, अब मैं बात करता हूं 2018 की बजाय 2022 की। 2022 का सरस्वती सम्मान शिवा, नाम क्या है जी इनका? शिवा शंकरी को दिया गया। उनका उपन्यास क्या था? सूर्यवंशम, सूर्यवंशम के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? राइट आंसर होगा इसका बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी है कि संविधान संशोधन के तहत अधिनियमित हुआ था। संविधान संशोधन था आपका 101वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था बच्चों? लागू किया गया था। 1 जुलाई को आपका जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 से आपका क्या हुआ था? लागू हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य यदि पूछा जाता है आपको असम याद रखना है, असम आंसर लगाना है। ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? आपका फ्रांस था।
कब? 1954। बहुत पहले कर दिया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? पागल राजा था जी ये। नाम क्या था उसका फेमस? पागल राजा। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक इब्न बतूता आया था, वो जो कहाँ का निवासी था? इब्न बतूता आपका मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को का। इसने कब मतलब स्थानांतरित की थी बच्चों ये आपकी थी 1329। 1329 में दिल्ली से महाराष्ट्र के देवगिरी में स्थानांतरित की थी। ठीक है जी। इसने कृषि विभाग के लिए ना अमीर ए कोही नामक एक विभाग की भी स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या नाम है जी विभाग का? अमीर ए कोही। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मानव में रक्तचाप मानव हेतु निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिपगिमोनो मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन निम्नलिखित में किस शहर में हुआ? यदि आप करंट अफेयर पर अच्छी कमांड करना चाहते हैं तो तहलका सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर एक्स्ट्रा फैक्ट, डिटेल, ट्रिक और स्टैटिक जीके के साथ कवर कराई गई है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी, असम की बात है। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 बच्चों कहाँ खेले गए? आपके 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है, इतना आपको पता होना चाहिए। इनका पहला संस्करण कब हुआ था बच्चों? आपका 2018 में हुआ था। पहला संस्करण 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। गांधी और स्टेडियम का नाम क्या था? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने सोडोल नृत्य नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ का जी? लद्दाख का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, 1884 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स का घोषणा पत्र वुड डिस्पैच निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय शिक्षा। समय क्या था जी आपका? 1854 में पेश किया गया था। ये 1854 में पेश किया गया था। इसे है ना भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच कहा जाता है और भारतीय शिक्षा का घोषणा मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आपका वुड डिस्पैच को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पंचमंडी निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में आपका अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि का नाम है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटेला। क्या है जी? पटेला। मनुष्य के पैर में ना कौन कौन सी पाई जाती है बच्चों? फीमर होती है एक तो आपकी, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे। फीमर होती है, दूसरी होती है टिबिया, या आपकी फीमर होती है जांग में सबसे लंबी हड्डी होती है बच्चों। एक होती है फीबुआ, एक होती है फीबुआ। ये आपका ज्ञान चेक करना चाह रहे हैं एग्जामिनर इस क्वेश्चन को देकर। फीमर जांग की होती है सबसे बड़ी, ठीक है। एक होती है टिबिया, एक होती है फीबुआ, एक होती है आपकी टॉर्सल्स। इतनी आपकी हड्डियां कहीं में पाई जाती है बच्चों? ये आपकी पैर की हड्डियां होती है, ठीक है जी। जो आपका फीमर तथा टिबिया बिफुला के संधि स्थान पर ना एक गोल अस्थि होती है जिसे घुटने की अस्थि या पटेला कहते हैं। पटेला समझ में आ गया? दोनों के बीच होती है। जबकि इनकस, अब इसमें ऑप्शन में दिए हुए, अब इनको भी कवर करते हैं। इनकस, इनकस कौन सी होती है बच्चों? इनकस हुई आपकी, मेलियस हुई आपकी, स्टेपिज हुई। ये तीनों हड्डियां कहाँ की है? आपकी कान की। मानव शरीर की आपका जो टॉपिक है लगभग उसमें आपके 50 क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप कवर कर लीजिएगा। 2 से 3 नंबर आपके डायरेक्ट देखने को एग्जाम में वहां से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 42, विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? अब मैं आपको 12 की 12 ट्रिक से याद कराऊंगा, जैसे मेरा एक टॉपिक से ए कराए हैं। जब भी एग्जाम मेरे सामने क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा B12 का है कोबालमिन। B1 कैसे याद करोगे? थी राई निको पेंट, थीराई की निकोपेंट, पाई बायो ने फास कर। देखिएगा थी से क्या बनता है बच्चों? आपका थाइमिन B1 हो गया। आपका पेन चेंज कर लेता हूं मैं क्योंकि आपको दिखाई देना भी जरूरी है ना। थाइमिन क्या हुआ? आपका B1 हुआ। राई से बनता है आपका राइबोफ्लोविन, B2 का नाम होता है। नी से बनता है आपका नियासिन, नियासिन B3 पे बनता है। पेंट से बनता है आपका पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक आपका B5 पर होता है। पाई से बनता है आपका पायरोडॉक्सिन,
ये आपका B6 पर होते हैं। बायो से बनता है आपका बायोटीन, B7 पर होते हैं। फांस से बनता है आपका फॉलिस अम्ल, ये B9 पर होते हैं। और फांस कर कैसे बनता है आपका कैसे, दो तीन नाम होते हैं इसका, साइनो कोबालामीन बी से कहते हैं B12। ठीक है जी, अब आपके याद हो चुके होंगे, नहीं याद हुए एक बार दोबारा इन्हें लिख के देख लीजिएगा, याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44, मानव अमाशय में उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पूर्व वित्त सचिव राहुल कुमार की नियुक्ति पद पर दी गई 21 अगस्त 2020 को किस पद की गई, क्या कह रहा है ये दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार की नियुक्ति पद पर की 21 अगस्त 2020 को किस पद पर की गई। थोड़ा ये मिसप्रिंट सा लग रहा है, ठीक है जी। नियुक्ति 21 अगस्त 2020 को किस पद पर की गई, को किस पद पर की गई। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजीव कुमार चुनाव आयुक्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयुक्त मैं आपको पढ़ा कवर करा चुका हूं अच्छी तरीके से इस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 46, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से कहां हुआ। मौसी के साल की थी, 22 साल की, 1822 था। मोपला विद्रोह कब हुआ था बच्चों आपका। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था आपका, केरल में हुआ था। कब हुआ था ये, 1921 में, 1921 में हुआ था ये। कब, 1921। 22 में क्या होता आपका, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने के संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान की निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में किस तिथि को प्रारंभ किया था। 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 49, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा कौन सा है आपका, प्रशांत महासागर। और मतलब महाद्वीप में कौन सा बड़ा है सबसे, एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 50 और अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के युग के दौरान एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। कौन था जी, लोथल। ये आपका कहाँ है, आपको गुजरात में। आपके आज की क्लास के 50 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि उनकी भी तैयारी बहुत जबरदस्त हो जाए। थैंक यू।